हमने ये जाना कि 1857 में सशक्त और व्यापक संघर्ष किया गया, परंतु अंग्रेजों द्वारा उस संघर्ष को दबा दिया गया। भारतीयों ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी थी, फिर भी उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिल पाई। इसके क्या कारण थे, आइए इन्हें भी जानते हैं। संग्राम की असफलता का मुख्य कारण भारतीयों में समन्वय का अभाव था। बहुत से प्रांतों के शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीय संघर्ष करने वाले लोगों का साथ उन्होंने नहीं दिया। प्रमुख रियासतों के राजाओं का सहयोग न मिलना असफलता का मुख्य कारण था। क्रांति में योग्य और कुशल नेतृत्व का अभाव था। प्रत्येक क्रांतिकारी नेता अपने ढंग से क्रांति का संचालन कर रहे थे। हालांकि वे अपने ढंग से अच्छी तरह क्रांति का संचालन कर रहे थे, परंतु एक समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण ये क्रांति उतना व्यापक रूप नहीं ले पा रही थी। क्रांति का अखिल भारतीय नेतृत्व मुगल बादशाह के द्वारा किया जा रहा था। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। भारतीयों की तुलना में अंग्रेज सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियार थे। उनके पास गोला बारूद की भी कोई कमी नहीं थी। इसके विपरीत भारतीय सैनिकों के पास अच्छे किस्म के हथियारों की कमी थी। साथ ही साथ गोला बारूद आदि भी सीमित मात्रा में थे, जिसके कारण वे ज़्यादा देर तक अंग्रेजी सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इन सभी कारणों से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल हो गया। सन 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर काफ़ी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। इसे हम मानचित्र के द्वारा समझेंगे। ये मानचित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है। सन 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ फैल गया था, इसे हम इस माध्यम से देखते हैं। इस मानचित्र में जो ये बैगनी या जामुनी रंग से जो क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं, वो उस समय ब्रिटिश राज्य के अधीन थे। जैसा हम देख पा रहे हैं, मध्य का कुछ क्षेत्र छोड़कर लगभग पूरे भारत पे आपको ये रंग दिखाई दे रहा है। उस समय पूरे ही क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन आ चुका था। उस समय का बंगाल, बिहार, अवध का पूरा क्षेत्र, दिल्ली, रुहेलखंड, पंजाब, पूरा सिंध क्षेत्र, बम्बई, मद्रास तथा उड़ीसा आदि सभी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। इस प्रकार 1857 तक ब्रिटिश साम्राज्य भारत में पूरा विस्तार कर चुका था। जैसा हमने चर्चा की कि 1857 में व्यापक संघर्ष हुआ, परंतु उसको आशातीत सफलता नहीं मिली और सन 1858 में स्वतंत्रता संघर्ष को अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। परंतु इस संघर्ष के कारण भारतीयों और अंग्रेजों की व्यवस्था में भी बहुत परिवर्तन आए। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इससे पहले इतने व्यापक स्तर पर और इतने साहस के साथ अंग्रेजों का सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया था। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय इतिहास की। इस संघर्ष ने एक युग का अंत कर दिया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन द्वारा लगभग सभी क्रांतिकारियों का अंत कर दिया गया था, जिससे एक युग खत्म हो गया था। लेकिन सामान्य जनता और क्रांतिकारियों में जो ज्वाला अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जल गई थी, उसका वो अंत नहीं कर पाए थे और इस प्रकार से एक नवीन युग के बीज पड़ गए थे। अंग्रेजी शासन ने भी इस समय तक प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर आर्थिक शोषण की नीतियां बनाना शुरू कर दिया था। वे अब भारत में आर्थिक शोषण का युग प्रारंभ कर रहे थे। इस संघर्ष ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था और अंग्रेजी शासन को ये सोचने को मजबूर कर दिया था कि उन्हें भारत में शासन करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करने पड़ेंगे। इन्हीं बदलावों को लाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में एक घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में महत्वपूर्ण नीतियों का उल्लेख किया गया था और इसके द्वारा भारत में दोहरा नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ही सीधे भारतीय मामलों के लिए उत्तरदायी हो गई। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार किया। भारत के सभी क्षेत्रों में ये क्रांति फैल चुकी थी, जैसा हमने जाना था। बहुत से क्रांतिकारियों का अंत भी हो गया था।
फिर भी भारत की आम जनता के मन में जो राष्ट्रीय भावना क्रांतिकारियों ने जगाई थी उसका अंत नहीं हो पाया था और इस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रीय भावना संचारित हो रही थी। इस संघर्ष ने भारतीयों को अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रेरित किया। हमारे देश के बहुत सारे क्रांतिकारी उस संघर्ष में मारे गए थे, जिसके कारण भारत की जनता में आक्रोश था और वो सभी अपनी मातृभूमि को विदेशी शासकों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। बच्चों, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिन्हें आपके लिए जानना आवश्यक है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से पहली बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत पर निर्भर हो गया। जैसा हमने अभी बात की थी कि ब्रिटिश शासन ने दोहरा नियंत्रण खत्म कर दिया था और भारत में सभी निर्णयों के लिए केवल अंग्रेजी शासन ही उत्तरदायी था। तो इस प्रकार अपने पूरे लंबे इतिहास में पहली बार भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर हो गया था। इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, वहां पर मिंटो पार्क में 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी किया था।